अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह इन हालात में आपको खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने से पहले का वाक़या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने की क्या वजह बनी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आपने पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि गुलाम था और अरब में गुलामों को दुख पहुंचाने का सलूक आम था। उनकी ताकत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था। तो मुझे कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि मैं बाहर निकलकर लोगों से मिल सकूं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह के किसी और चीज़ का बिल्कुल मुझे इल्म न था। एक दफ़ा हुआ यूँ कि मुझे सख्त बुखार हो गई और सख्त सर्दी का मौसम था और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। तो मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया, जबकि मेरे मालिक ने मुझे जौ पीसने के लिए कहा था। मेरा मालिक जब ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, तो उसने मुझे लिहाफ में लेटा हुआ देखकर आग बगोला हुआ और मेरी लिहाफ उतारी और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठकर जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मशक्कत वाला काम, मैं जौ पीसता जाता था और रोता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत खूबसूरत और पुरनूर चेहरे वाला शख्स दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, क्यों रोते हो? मैंने जवाब में कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं किस चीज से भी रोऊं? यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। ये जुमला सुनकर वो जवान वापस चल दिया। फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बस मैंने नहीं कहा था, यहाँ पूछते बहुत हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। फिर भी ये जुमला सुनकर वो जवान वापस चलता रहा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे दिल में कुछ हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई ना कोई मदद करेगा। वो भी चली गई, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मालूम, अब उसका वास्ता जिस शख्स से पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके लिए सारी कायनात सजाई गई है। फिर हज़रत बिलाल कहते हैं, कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया तो उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और कुछ खजूरें थी। उसने वो मुझे दे दी और कहा कि तुम खाओ पियो और जाकर सो जाओ। तो मैंने कहा कि जौ कौन पीसेगा? अगर ये मैं ना पीसूं तो मेरा मालिक मुझे सुबह मार देगा। कुर्बान जाओ मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जाकर सो जाओ, ये जौ पीसे हुए मुझसे ले लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए सारी रात चक्की पीसी। अल्लाहु अकबर, क्या अखलाक थे मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुबह होते ही हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जौ पीसे हुए दे दिए। फिर दूसरी रात हुआ ऐसे ही कि दूध और दवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल चलता रहा। ये था वो हुस्न सुलूक जिसकी वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक लाफानी इश्क ने जन्म लिया। इसी इश्क का नतीजा था कि आज भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी रसूल, बाद में पहले आशिक रसूल कहा जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह व कलम तेरे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इश्क अता फरमाए और आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।